हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जैसा कि अब आप सभी जानते हैं कि कल जो मेरी क्लास चल रही थी आपकी केंद्र सरकार से संबंधित योजनाओं की टॉप एमसीक्यू, वो थोड़ा अचानक से नेटवर्क इशू के कारण उसमें 48 क्वेश्चन ही हो पाए थे, जबकि मैं करवाने वाला था उसी में आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण आज उसका दूसरा पार्ट है आपके सामने। तो बिना समय गंवाए इसमें आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आपको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको वहाँ पे 1.5 घंटे की क्लास है केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित, उसको आप देख सकते हैं। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो भी पार्ट 1 देख सकते हैं, वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं कुमार हर्षवर्धन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही परिवार एडुसेट गुरु हर्ष पे। क्वेश्चन यही है, यहीं पे छूट गया था कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है। तो ये अनुपात होता है 100:0, यानी कि ये पूर्णतः केंद्र समर्थित योजना होती है। इसमें पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का इसमें कुछ नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगला इसका क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सभी। तो इसका तो आप सबको पता होगा कि ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें ये जो है ये उपरोक्त सभी, यानी कि हर प्रकार की बालिकाओं को, चाहे वो अनुसूचित जाति की हों या अल्पसंख्यक समुदाय की हों या अन्य पिछड़ा वर्ग की हों, उन सभी को आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके 49 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात कितना होता है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात कितना होता है, 60:40, यानी कि जो केंद्र का पैसा होता है वो 60 अनुपात में और राज्य का पैसा 40 अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके साक्षर भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। क्या 2009 में, क्या 2010 में, या 2011 में, या 2012 में। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके साक्षर भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी। व्याख्या मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि व्याख्या के लिए आप आराम से डिटेल क्लास आपको मिली है। इसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको फुल्ली डिटेल में क्लास लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। आप आराम से वहाँ पे 1.5 घंटे की क्लास में देख सकते हैं। और मेरा वादा है कि आपके 7-8 क्वेश्चन नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे लेखपाल या वीडियो की परीक्षा में, आपको इतने नंबर आराम से सिर्फ 2-3 क्लासों से ही मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग असमानता को दूर करना, सामाजिक एवं आर्थिक अवरोधों को दूर करना, उपरोक्त सभी। तो ये तो आप सभी को पता होगा, देखते ही पता चल गया होगा। इसका आपका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा इन सभी चीज़ों को संभाला जाता है या जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। क्या केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। यानी कि कौशल ऋण योजना है, इसके अंतर्गत युवाओं को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है। क्या 5,000 से 1.5 लाख, या 50,000 से 1.5 लाख, या 5,000 से 2 लाख, या 10,000 से लेकर 3 लाख तक। तो ये जो है इसमें मिनिमम आपको 5,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए कौशल ऋण योजना के तहत युवाओं को प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि ये था आपका क्वेश्चन नंबर 54। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में देश के किस राज्य से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। ये जो योजना शुरुआत की गई थी वो आपके हरियाणा राज्य से। क्योंकि हरियाणा राज्य से ही क्यों, क्योंकि ये जो हरियाणा में है वो जो लिंगानुपात है सबसे कम है, समझ गए ना। हरियाणा में जो है आपका लिंगानुपात सबसे कम है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने सोचा कि भाई वहीं से इसी योजना की पहल की जाए, तो ज़्यादा सही इसका असर दिखेगा, क्रियान्वयन अच्छे से होगा। इसीलिए ये योजना जो है आपके हरियाणा राज्य से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है। यानी कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसके अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है। ये आपके 10 वर्ष से कम, यानी कि जो भी बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम है उसका खाता सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोला जाता है। देखो ये जो क्लासेस होती है ना, ये योजनाओं वाली, ये जरूरी नहीं सभी
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एक आम नागरिक उसके लिए भी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़्यादा सही होता है। जैसे मान लिया आपको डेट के बारे में कोई नहीं है आपसे, जैसे मान लिया आप एक आम नागरिक हैं देश के, तो आपको क्या है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको डेट याद रखनी, लेकिन हाँ, उससे जो लाभ मिलते हैं, तो उस लाभ के बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो आप अपने सभी मित्रों, सभी सहपाठियों में ये क्लास शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? क्या 18 से 40 वर्ष, क्या 20 से 50 वर्ष, क्या 18 से 70 वर्ष, या 25 से 60 वर्ष? तो इसके लिए ये जो लाभार्थी की उम्र निर्धारित की गई है वो आपकी 18 से 70 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को न्यूनतम व अधिकतम पेंशन राशि प्रत्येक माह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो जो अटल पेंशन योजना है इसके अंतर्गत जो लाभार्थी को न्यूनतम और अधिकतम राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है वो है आपका 1,000 और 5,000, यानी कि कम से कम आपको 1,000 रुपये मिलेंगे और अधिकतम आपको 5,000 रुपये प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो बालिका श्री योजना, या मातृत्व संरक्षण योजना, या वंदे मातरम योजना, या वंदे भारत योजना? तो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने हेतु ये योजना प्रारंभ की गई है, वंदे मातरम योजना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? यानी कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? 120 मिलियन, 130.40 मिलियन, 150 मिलियन, या 100 मिलियन? तो इसमें आपका लक्ष्य रखा गया था 120 मिलियन का, जबकि ये लक्ष्य प्राप्त हो पाया था 100 मिलियन का। मैंने आपको फुल्ली क्लास डिटेल में आपको बताया है, आप आराम से वो क्लास देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत कम से कम समय में सिर्फ आपके क्वेश्चन तैयार करने के लिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन उस क्लास से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया? तो स्वच्छ भारत इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था वो आपका 685 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका 2015 में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के क्रियान्वयन की अवधि कब तक है? तो इसकी जो अवधि है आपकी चरण 2 के क्रियान्वयन की वो है आपकी 2024-25 तक। यानी कि देखो, एक योजना चली थी 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई थी स्वच्छ भारत अभियान, और वो आपकी चली थी 2019 तक, ठीक है। और 19 के बाद में ये चलेगी 24-25 तक, ठीक है। इसका दूसरा चरण चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत आपकी 2005 में की गई थी, विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर कितनी राशि की नगद सहायता प्रदान की जाती है? तो ये आपकी 1400 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस आयु वर्ष के बच्चे लाभार्थी के रूप में शामिल होते हैं? क्या 0 से 6 वर्ष, क्या 6 से 12 वर्ष, या 6 से 15 वर्ष, या 0 से 18 वर्ष होते हैं? तो इस योजना के अंतर्गत जो बच्चे शामिल किए जाते हैं वो आपके 6 से 12 वर्ष के शामिल किए जाते हैं, ठीक है, विकल्प नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन 66, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस पर ध्यान दिया जाता है? यानी कि ये जो योजना है इसके तहत किस पर ध्यान दिया जाता है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण, यौन प्रजनन, या ये सभी? तो इन सभी की ओर सरकार विशेष रूप से ध्यान देती है, खासकर जो बच्चे 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक होते हैं, यानी कि किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनके पोषण, यौन प्रजनन संबंधी इन सभी चीज़ों पर अधिकतम ध्यान सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए संचालित समग्र योजना के तहत कौन सी उप योजना का संचालन नहीं किया जाता है? क्या स्वस्थ नागरिक अभियान, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, मासिक धर्म स्वच्छता अभियान, या स्वास्थ्य सर्वेक्षण व स्वास्थ्य अनुसंधान? तो इसके अंतर्गत जो एक योजना है स्वास्थ्य नागरिक अभियान, हाँ ये है। जनसंख्या अनुसंधान ये भी है। मासिक धर्म स्वच्छता अभियान ये नहीं है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान ये है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा संचालन नहीं किया जाता है, तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता योजना, ये योजना नहीं चालू की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना के उद्देश्य हैं? परिवार नियोजन में सहायता करना, जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना, माता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2012, 2013, 2014, 2015। तो इसकी शुरुआत आपके 2014 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे 69 क्वेश्चन हो गए। 70 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की किस तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक तौर पर गुणवत्ता पूर्वक जांच कराई जाती है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक तौर पर गुणवत्ता युक्त जांच कराई जाती है। इस चैनल पर यही उद्देश्य रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाए, ताकि आपको मेन मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो। जरूरी नहीं कि आपको ज्ञान दिया जाए, इससे आपका इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो चीज़ें आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं आपके पेपर में, बस उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको लगातार क्लासेस मिल रही हैं, जैसा कि 1000 प्रश्नों की सीरीज भी अपनी चल रही है, उसमें 9 पार्ट हो चुके हैं। लिंक आपको दी गई है आराम से, वो भी वन लाइनर में है। अधिकतर मेरा रहता है फैक्ट पे, कि आप अगर जो आपको फैक्ट याद होंगे तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो अभी जो हमारा प्रयास है कि बस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, एक बार आपकी ये ग्रामीण विकास की सीरीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं जीएस और हिंदी पे मेहनत करूँगा, और कुछ जब पेपर की डेट आ जाएगी तब मैं आपको मैथ के बारे में बताऊँगा, कि आपको ऐसी मैथ बताऊँगा कि हर बच्चा कम से कम 16-17 से कम नंबर तो नहीं प्राप्त करेगा, और 22-23 पा जाए तो जो थोड़ी भी मेहनत करेंगे मेरे साथ, उनके 22-23 नंबर बहुत आराम से आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है? तो कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण, ये योजना का लक्ष्य है वो 2022 तक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान किसकी संयुक्त पहल के अनुरूप है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, सतत विकास लक्ष्य, ये सभी। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये जो है आपकी 6000 की वित्तीय सहायता आपको प्रदान की जाती है। जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं या स्तनपान कराती हैं, तो उनको 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य कौन सा है? निःशुल्क जांच, वित्तीय सहायता देना, अनाज उपलब्ध कराना, या बीमा प्रदान करना। तो इसका जो मेन एकमात्र लक्ष्य है कि सबसे पहले कि आपको वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि आपका पोषण और आपकी जो जरूरत की चीज़ें हैं उनसे आप अपनी ले सकें। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन, यानी कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो सुमन योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2 मार्च 2008, 15 अप्रैल 2012, 10 अक्टूबर 2019 और 25 नवंबर 2018। तो बताइए तो इस योजना की शुरुआत आपकी की गई थी 10 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, विकल्प नंबर सी। अगला यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के उद्देश्य हैं? शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, भुगतान रहित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, माता एवं शिशु को प्रसव हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो जो आपकी सुमन योजना है इसके अंतर्गत आपके ये सभी लक्ष्य हैं और आपके यही सब उद्देश्य हैं इसके। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना जो कि आयुष्मान भारत योजना है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की थी? तो इस योजना की शुरुआत आपकी झारखंड से की गई थी। अच्छा, इसमें आपको इम्पोर्टेंट है ये कब शुरुआत की गई थी, तो यहाँ पे है, आप आराम से देख सकते हैं। देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक अथवा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल है तो प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसके जो है आपकी आयुष्मान भारत योजना, आप शॉर्ट फॉर्म में बस ये याद रखिए कि आपको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक की चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जन औषधि योजना के संबंध में सही है? बीमा कवर करना, जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता देना, या निःशुल्क जांच करना। तो जन औषधि योजना के अंतर्गत जो आपका सही है वो है आपका जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि का संबंध किससे है? वित्तीय सहायता से, जांच से है, या बीमा कवर से है, या परिवार नियोजन से है? तो बताइए दोस्तों, ये जो आपके राष्ट्रीय आरोग्य निधि का संबंध इसका किससे है आपका? इसका जो
इसका संबंध आपका वित्तीय सहायता से है ना। जैसे कि आपको वित्तीय सहायता दी जाए ताकि आपको अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं से आप वंचित ना रह सके। अगला क्वेश्चन, सुपोषित माँ अभियान योजना के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है? बच्चों को, महिलाओं को, माताओं को, ये जो स्तनपान कराती है तो सभी को। तो सुपोषित जो माँ अभियान योजना है इसके अंतर्गत जो ये उपलब्ध कराया गया है, ये इसमें से उपरोक्त सभी को, यानी कि इन सभी को, बच्चों को भी पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए, महिलाओं को भी, और वो जो माताएं जो स्तनपान कराती हैं उनको भी पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? तो सामुदायिक विकास, इसमें का मतलब है कि गांव का सर्वांगीण विकास, हाँ बिल्कुल। ग्रामीणों के मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व का विकास करना, वे भी सही है। उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इस योजना की शुरुआत क्या आपके वित्त मंत्रालय द्वारा है, या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, या कृषि मंत्रालय, या परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई? तो दोस्तों इस योजना की आपकी शुरुआत आपकी की गई है परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किस योजना में कर दिया गया है? प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आयुष्मान भारत योजना। जैसा कि आपको पता है कि आयुष्मान भारत योजना अब विश्व की सबसे बड़ी योजना है, तो इसी में आपका राष्ट्रीय बीमा योजना का विलय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान करने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो चाहे कुछ भी हो, स्वच्छता आपको प्रतिदिन करनी होती है ना, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। एक हिसाब से आपका साइको वाला क्वेश्चन है, तो आप नॉर्मली भी इसको याद रखते हैं कि स्वच्छता आपके दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है, तो इसकी स्वच्छता आपकी दैनिक होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रधान जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाता है? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक या मासिक? देखो ऐसा होता है ना, ये अर्धवार्षिक होता है। क्यों होता है? देखो अचानक से किसी का वजन तो बढ़ नहीं जाता है कि आप डेली डेली 1-1, 2-2 ग्राम तोलेंगे, तो इसलिए ये जो है आपकी वजन की है कि आपका भार कितना है बच्चों का, ये है आपका अर्धवार्षिक होता है कि हाँ आप 6 महीने में कितना आपने वजन प्राप्त किया है, या आप कितना दुबले हो गए, आप कितना बच्चों का पोषण हो रहा है, उसकी जांच के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। तो दोस्तों यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन केंद्र सरकार से संबंधित योजनाओं के कंप्लीट होते हैं सिर्फ 17 मिनट में। आपने देखा कि सिर्फ 17 मिनट में हमने, और वो भी लगभग यही आपकी 18 मिनट की वीडियो है, यानी कि टोटल 35 मिनट में आपको लगभग 86 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो यहाँ पे बस यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, अगर आपको फुली डिटेल में वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। आप आराम से, वो आपकी 1.5 घंटे की वीडियो है, आप आराम से उसको डिटेल से देख सकते हैं, उसमें आपकी सारी योजनाएं दी हैं। तो बस अपना प्यार बनाए रखें, माता पिता का सम्मान करें, और अपनी तैयारी को यूँ ही एक अच्छी दिशा देते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।